हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई एंड आईएससी 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर योर आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और जब भी बेसिकली आप आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हो इन द बोर्ड एग्जाम्स। तो जब भी आप आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हो इन द बोर्ड एग्जाम्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो ऑल दिस। तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इसके साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सो यू कैन ज्वाइन दैट। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, यू कैन ज्वाइन दैट। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। तो देखो, फर्स्ट थिंग है प्रिपरेशंस। अगर प्रिपरेशंस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जा रहा है, सारा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन उसके बाद अगर आप सेकंड पॉइंट जो कि आज की इस वीडियो का टाइटल है, दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, इस पे अगर आप फोकस नहीं करते हो तो जो भी आपने प्रिपरेशन किया दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। बिकॉज जो प्रिपरेशन है उसके साथ साथ बेसिकली वाई आर यू प्रिपेयरिंग इन ऑर्डर टू गिव योर बोर्ड एग्जामिनेशंस प्रॉपर्ली। और अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव पेपर प्रेजेंटेशन नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। सो सब कुछ आने के बाद भी अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन जो भी चीज़ है अगर इसको फॉलो नहीं करते हो, सो द एंटायर प्रिपरेशन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स। Why is it important for you to write the answers in points? जब भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, instead of paras you have to write it in points, because teachers who are going to correct your paper, they are going to find it easy when they check your answer script. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पॉइंट्स में आंसर्स को प्रेजेंट करना है। इफ़ यू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स यू विल नॉट लूज मार्क्स, बिकॉज पैराज में अगर आप लिखते हो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू करेक्ट दैट, बट इफ यू राइट इट इन पॉइंट्स इट इज ईजी। एंड व्हेन यू गिव द आंसर्स इन पॉइंट्स तो उससे क्या होता है, टीचर्स दे फाइंड इट ईजी टू करेक्ट योर पेपर। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप दो पॉइंट्स लिख रहे हो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सो यू हैव टू लीव अ स्पेस इन बिटवीन। 1 और 2 के बीच में एक यू कैन लीव अ लाइन in between. So this is your first important point which comes under your paper presentation tips. Now we are moving ahead to the second important point. What is the second important point? Always answer the things after looking at the marks. कभी भी आपको overwrite नहीं करना है, this is very important. Overwriting के साथ साथ दूसरा important चीज़ है कि कभी भी extra questions को भी attempt नहीं करना है। आपको पता होगा ICSE हो या फिर ISC, बहुत important है कि स्पेशली सेक्शन ए में तो सारा चीज़ कंपलसरी होता है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए। बट जबकि सेक्शन बी का बात आता है तो सेक्शन बी में एनी 4 क्वेश्चंस करने को बोला गया है। स्ट्रिक्टली इट्स रिटन इन द क्वेश्चन पेपर, यू हैव टू डू एनी 4 is the thing which you need to do, so why to waste your time in doing anything which is extra? प्लस उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। टाइम तो उतना ही टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता है उतने टाइम के अंदर, तो why to waste your time in writing anything which is not required? And I am quite sure कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहेगा करेक्शन के टाइम इतना सारा आंसर स्क्रिप्ट है, there are so many students, they will not like to correct anything which is extra. So always write whatever is required, don't write anything extra in your board exams. Now here point number 3 is you have to leave line after every answer. आप जो भी आंसर्स लिख रहे हो मेक श्योर कि आपका प्रॉपर स्पेस है बीच में, सो दैट द टीचर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द आंसर्स कि नंबरिंग प्रॉपर देना है, दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड उसके साथ साथ जो आंसर्स है, 2 आंसर्स के बीच में, 2 डिफरेंट आंसर्स के बीच में देयर शुड बी प्रॉपर स्पेसिंग, सो दैट द टीचर कैन मेक आउट कि वो दूसरा नंबर का आंसर है, वो दूसरा नंबर का आंसर है। प्लस इफ यू गेट टाइम, नाउ दिस इज एन ऑप्शनल थिंग कि जब आपके पास टाइम रहे आफ्टर कंप्लीटिंग, you don't have to do it in the beginning, लेकिन after completing the paper you can draw lines after each and every answer only if you get time. because अगर आप स्टार्टिंग में एक आंसर को लिखोगे, फिर ड्रॉ करोगे लाइन, फिर सेकेंड करोगे, लास्ट में अगर आपका टाइम कम पड़ जाता है, सो इन दैट केस यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप आंसर्स को अच्छे तरीके से सारा आंसर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही यू हैव टू ड्रॉ यू हैव टू ड्रॉ लाइन्स बिटवीन 2 डिफरेंट आंसर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज ऑप्शनल ओनली इफ यू हैव कंप्लीटेड द पेपर, you get time, then only you need to draw lines, otherwise it's not required. So this is point number 3. Now moving ahead with point number 4, the thing which you have to keep in mind is that your handwriting, it should be proper. You know this because paper presentation tips में आता है, and decide which questions you are going to attempt at the beginning. जबकि आपको first 15 minutes का टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, उसी टाइम आपको ये प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा टॉपिक्स, कौन सा क्वेश्चंस को आप पहले करने वाले हो, कौन से क्वेश्चन को बाद में करने वाले हो। सेक्शन
सेक्शन ए आप पहले करोगे या फिर सेक्शन बी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू डू सेक्शन ए एट द बिगिनिंग बिकॉज सेक्शन ए का क्वेश्चन ईजी रहता है, तो मेक श्योर कि आप सेक्शन ए को ही करते हो क्योंकि सेक्शन ए का क्वेश्चन ईजी होता है एज कम्पेयर टू सेक्शन बी। तो सेक्शन ए को पहले प्रेफर करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो सेक्शन ए को करो या फिर बी को करो, इट्स अप टू यू, लेकिन सेक्शन ए को अगर आप स्टार्ट करो तो पूरा सेक्शन ए कंप्लीट करो, उसके बाद ही मूव ऑन टू सेक्शन बी। एंड सेक्शन बी में आप कौन सा क्वेश्चंस करने वाले हो? सेक्शन बी में ऑप्शंस मिलता है, 6 क्वेश्चंस में से एनी 4 करना पड़ता है या फिर 7 क्वेश्चंस में से एनी 4। यू गेट अ लॉट मेनी चॉइसेस, सो यू नीड टू डिसाइड कि विच क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू डू एट द बिगिनिंग ओनली, जबकि आपको फर्स्ट 15 मिनट्स मिलता है। नहीं तो आपका टाइम जो है सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद आप सोचोगे कि कौन कौन सा करना है, सो यू आर गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम इन द बोर्ड एग्जाम्स। 2 आवर्स में ही कंप्लीट करना है, सो मेक श्योर दैट यू कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऑलवेज प्रेफर टू यूज बॉल पेन इन द बोर्ड एग्जाम्स। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉल पेन्स, do not use gel pen in the board exams, always use ball pen in the board exams। जो कि बुकलेट मिलता है आपको बोर्ड एग्जाम्स में, उस बुकलेट में आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज बॉल पेन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ जेल पेन एंड राइटिंग द आंसर्स इन द बोर्ड एग्जाम्स। सो नो जेल पेन्स। एंड इसके साथ साथ फाइनली डोंट गेट नर्वस। बोर्ड एग्जाम्स है तो ऐसा नहीं है यू विल फील नर्वस, बिकॉज व्हेन यू गेट नर्वस यू विल मिस आउट सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर नंबरिंग देना है, प्लस डू नॉट लीव एनी क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जाम्स। चेक इट ट्वाइस कि आपने सारा, आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर यू हैव टू चेक इट कि आपने किया है कि नहीं। अदरवाइज लास्ट टाइम में चेक करने से अच्छा आप स्टार्टिंग में देख लो, आप क्वेश्चन नंबर जो है प्रॉपरली 1 करो, क्वेश्चन पेपर में टिक कर दो विद अ पेन और अ पेंसिल, यू कैन जस्ट टिक इट कि आपने 1 कंप्लीट कर लिया है, सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स विच कम्स अंडर पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बोथ फॉर ICSE एंड IC। तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, प्लस ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। 4th of May से एग्जाम स्टार्ट है फॉर ICSE स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर ISC स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट। एंड इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।